अगर आप भी वुमेन्स की साइकोलॉजी को समझने में स्ट्रगल कर रहे हो और आप नहीं समझ पाते हो कि एक्चुअल में जो आपकी लाइफ में वुमेन है वो किसी भी रूप में हो सकती है, आपका फैमिली मेंबर हो सकती है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है या फिर रोमांटिक पार्टनर, कुछ भी, और नहीं समझ पाते हो कि वो क्या चाहती है, क्यों आपकी रिलेशनशिप बार बार बेकार हो जाती है, आपका ब्रेकअप हो जाता है या फिर आप स्ट्रगल ही करते रहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल से कुछ पॉइंट्स को समझाकर ये समझाने वाला हूँ कि एक रिलेशनशिप के अंदर, रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर किस तरीके से वुमेन रिएक्ट करती है और किस तरीके से वो आपको प्रायोरिटी में डालती है जब आप इन चीज़ों को करते हो। तो सब कुछ बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपको वुमेन साइकोलॉजी पे दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, शॉर्ट में सब कुछ समझाऊंगा और काफ़ी डिटेल में। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स भी ऐड करूँगा, उन्हें बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप वुमेन साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, सिडक्शन या फिर किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। फिर चलिए फिर एक एक करके समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 होगा, गिव योर पार्टनर योर फुल अटेंशन व्हेन यू आर टुगेदर। अगर आप किसी वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में हो, फिर भी आप उसे पूरी तरीके से कंप्लीटली जब तक नहीं समझ सकती हो, जब तक कि आप पूरी तरीके से प्रेजेंट ना हो और पूरी तरीके से उसे अपनी अटेंशन ना दो। अब मैं यहाँ पर 24/7 आवर्स उसे अटेंशन देने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि 24 घंटा ही आप उसके पीछे लगे रहो, उस पर ध्यान देते रहो, नहीं, बल्कि जब आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, मतलब आप उसका हाथ पकड़ कर बैठे हुए हो, उससे बातचीत कर रहे हो, तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल ही अलग कर दो, पूरी तरीके से उसे अपनी अटेंशन दो, अपने फ़ोन को बिल्कुल ही साइड कर दो और भी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, टीवी वगैरह सब बिल्कुल साइड कर दो। खाना भी नहीं खाना है, बल्कि पूरी तरीके से उसे अपनी अटेंशन दो और रियली में सुनने की कोशिश करो कि वो क्या कहना चाह रही है और उसके पीछे की जो उसकी फीलिंग्स है ना, भाव है, उसको भी समझने की कोशिश करो। जब आप उससे कन्वर्सिंग कर रहे हो ना, बातचीत कर रहे हो, तो आपको पूरी तरीके से उस पर अटेंशन देनी है। ऐसा सोचते नहीं रहना है कि इस सवाल का मैं कैसे जवाब दूंगा, आप पूरे टाइम यही सोचे जा रहे हो कि ये बात कंप्लीट हो जल्दी जल्दी, मैं अपना रिस्पॉन्स दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि उसकी बात पे पूरी अटेंशन देनी है, उसे ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रही है, उसके इंटेंशंस क्या है, उसके बाद ही रिस्पॉन्ड करना है। और साथ ही जब आप पूरी तरीके से उसे अपनी अटेंशन दोगे, पूरी तरीके से अटेंशन पे करोगे और साथ ही उसे अंडरस्टैंड करने के लिए एफर्ट डालोगे, तो वो भी सामने से सेम वैसा ही बिहेवियर आपके साथ करने के लिए बाध्य होगी, मतलब वो भी सामने से वैसे ही करेगी। अगर आप इग्नोर करोगे, इधर उधर देखोगे, अपना फ़ोन में डिस्ट्रैक्ट होगे बार बार, तो वो भी ऐसा ही करेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं रियल लाइफ का एग्जांपल दूं, तो जब लड़की आपसे बोर होना शुरू हो जाएगी ना, तो वो ऑटोमेटिकली घड़ी देखना शुरू कर देगी, टाइम देखना शुरू कर देगी, इधर उधर देखना शुरू कर देगी, वो या फिर कुछ बहाना मारना शुरू कर देगी कि मुझे जाना है या फिर कुछ भी। तो यहाँ पर आपको कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो मैं आपको आगे बताता हूँ। पॉइंट नंबर 2 होगा, टेक ए एक्टिव इंटरेस्ट इन थिंग्स शी केयर्स अबाउट। जिन भी चीज़ों की उसे बहुत ज़्यादा फिक्र लगी रहती है ना, आपको एटलीस्ट उसमें कुछ तो इंटरेस्ट शो करना ही होगा। जैसे कि उसे हमेशा ही ध्यान में रहता है कि मुझे रात में ये करना है, सोने से पहले ब्रश करना है, तो आपको भी उसमें इंटरेस्ट लेना होगा, आपको भी ब्रश करके ही सोना होगा। या फिर वो चाहती है कि आप उसके मैसेज का रिप्लाई जल्दी से ही कर दो, तो आपको भी वो चीज़ का ध्यान रखकर चलना होगा। एटलीस्ट कुछ चीज़ों का तो जरूर से ही ध्यान में रखना होगा जिसकी वो सबसे ज़्यादा केयर करती है, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील करती है। उससे उसकी हॉबीज़ के बारे में पूछो, उससे पूछो कि उसको कौन से बिलीव्स या फिर किस तरीके से चलना पसंद है, किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को जीना पसंद है, या फिर वो क्या करना चाहती है फ्यूचर में, उसके गोल्स क्या हैं, ये सब कुछ जानने की कोशिश करो। उसमें एक जेन्युइन इंटरेस्ट शो करो, तभी उसे वैल्यू, ऐसा लगेगा कि आप उसे वैल्यू दे रहे हो, अपनी अटेंशन दे रहे हो, तभी उसे वैल्यूएबल फील होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक छोटी सी चीज उसके साथ कर सकते हो। अगर उसे कोई टीवी शो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कोई मूवी देखना हो, बार बार उसे रिपीट करके देखती है, तो ओकेशनली आप कभी उसके साथ वो बैठ कर देख सकते हो। या फिर कोई अगर उसे वीडियो गेम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी कभार उसके साथ वीडियो गेम भी खेल सकते हो। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो उसे करना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो समटाइम्स कभी कभी आपको उन बातों पर ज़्यादा फोकस दे देना है। या फिर आप उससे कुछ सवाल पूछ सकते हो उसी से रिलेटेड, जो भी वो वर्क कर रही है, कि इसमें तुम किस तरीके से कर रही हो, या फिर ये बुक पढ़कर तुम्हें क्या क्या सीखने को मिला, या फिर रॉक क्लाइंबिंग में तुम्हारा कैसे इंटरेस्ट आया, या फिर किसी भी चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड ही इंटरेस्ट शो करना है। अब उन चीज़ों के बारे में जानने से, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा केयर करती है, उसके इंटरेस्ट के बारे में जानने से आप दोनों सिर्फ और भी ज़्यादा क्लोज नहीं आओगे, बल्कि आपको इस चीज़ के और भी ज़्यादा इंसाइट मिल सकेंगे कि वो एज अ पर्सन कैसी है, मतलब कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा वो चाहती है लाइफ में ग्रो करना, या फिर गोल्स जो भी आप समझते हो। पॉइंट नंबर 3 होगा, अवॉइड मेकिंग एक्यूजिशंस एंड जंपिंग टू कंक्लूजन ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स।
कई बार ऐसा होता है कि वो कोई ऐसी चीज़ कर देगी या फिर कोई ऐसा काम करेगी जो आपके हिसाब से नहीं होगा, उससे आप बिल्कुल भी एग्री नहीं करते होगे, जो कि सूटेबल नहीं होगा आपके लिए। तो आपको रश बिल्कुल भी नहीं करना है, अचानक से उसको मतलब झाड़ने या फिर उल्टा सीधा बोलने नहीं लग जाना है, झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। डोंट रश। आपको बहुत ज़्यादा कामली, बहुत ज़्यादा सुनने की कोशिश करनी है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि उसने ऐसा क्यों करा। तभी आप सिचुएशन को समझ पाओगे और रिसॉल्व करने के लिए उस पर कोई एक्शन ले पाओगे। अगर आप एकदम से रश करके उसे कुछ भी बोल देते हो तो वो और भी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में आ जाएगी और सिचुएशन को संभालना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तो कभी भी रश मत करो और उसे समझने की कोशिश करो कि उसने ऐसा क्यों करा। शायद आपको समझ में आ जाए उसकी फीलिंग्स क्या, उस समय कैसा फील कर रही है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा आपसे गुस्से में, वो समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, आप उससे ये भी बोल सकते हो कि तुमने मेरे परिवार के बारे में जो उल्टा सीधा बोला है ना, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है, तो तुम्हें मुझे ये बताना ही होगा कि तुमने ऐसा क्यों बोला है। या फिर कभी भी एक्यूजेशंस का बिल्कुल भी यूज़ मत करो, कभी भी ऐसी लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ मत करो कि तुम तो हमेशा ही ऐसा करती हो, हमेशा ही मुझे नीचा दिखाकर और खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करती हो, ऊपर रखने की कोशिश करती हो। ऐसी लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ मत करो। इससे जो फाइट होती है ना, आपका आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और वो ज़्यादा बढ़ते हैं और उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है, आपका डिवोर्स भी हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है। तो आपको सिंपली रश बिना करे उसे समझने की कोशिश करनी है। अब अगर मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बोलूँ ना, तो कभी भी जब दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हो जाए ना जो दोनों को ही पसंद नहीं आई है, उसने कुछ ऐसा बोल दिया, आपने कुछ बोल दिया, झगड़ा टाइप हो गया है, तो पेशेंस रखना है, थोड़ा वेट करना है और दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करना है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, एकदम से एक्शन ले लेते हैं, एकदम से ब्लॉक कर देते हैं, सामने से भी ऐसा ही हो जाता है, तो हम जल्दी से एकदम से बौखला से जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं और सब कुछ जो किया धरा होता है ना पीछे का, जैसा अभी बिहेव उसने हमारे साथ करा होता है, इतना अच्छे तरीके से चीज़ें करी होती हैं, वो सब भूल जाते हैं और बहुत कुछ गलत बोल देते हैं। तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये मैंने गलती कई बार करी है, आपको ये गलती नहीं करनी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 4 होगा, आस्क हर हाउ शी इज़ डूइंग। कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा जो पार्टनर है वो कैसा फील कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उससे आप डायरेक्टली पूछ लो और आपको जो भी बता रहा है ना उसके आंसर्स पर बहुत ज़्यादा गौर से सुनो, पूरी तरीके से अटेंशन दो। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, तो उससे क्लैरिफिकेशन के लिए बोलो और भी ज़्यादा उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, बट कभी भी कंप्लेंट बिल्कुल भी मत करो। इफ़ यू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस लाइक हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ और मोर स्पेसिफिक वंस लाइक आर यू अपसेट अबाउट द आर्ग्यूमेंट वी हैड अर्लियर, तो हो सकता है कि उसे समझ में आ जाए कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। और उसके बाद भी अगर वो आपके सवालों का जवाब नहीं दे रही है ना, बातों को थोड़ा घुमा रही है और उस समय उस चीज़ को नहीं बताना चाह रही है, वो चुप है, साइलेंट है, तो आपको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उससे पूछने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। सिंपल से उसे बोल देना है कि ओके आई अंडरस्टैंड व्हाट आर यू फीलिंग, और मैं यहीं पर हूँ, अगर आप बताना चाहो कुछ तो बता सकते हो, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है, आपके साथ ही हूँ। पॉइंट नंबर 5 होगा, गेट इन टच विद योर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये आपको सुनने में थोड़ा स्ट्रेंज सी चीज़ लग सकती है, बट रियलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है। जब तक आपको यही नहीं समझ आ रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, तब तक आप सामने वाले की मेंटेलिटी को, सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका पार्टनर क्या चाहता है, उसको समझ ही नहीं सकते हो। जब तक आप अपने ही दिमाग में फंसे हुए हो, अपने थॉट्स में उलझे हुए हो, तब तक आप दूसरे की पर्सनैलिटी को, दूसरे के पर्सपेक्टिव को देख ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको रोज कुछ ना कुछ माइंडफुल एक्टिविटी लाइक मेडिटेशन या फिर कह सकते हैं सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वाध्याय जिसे हम कहते हैं, वो जरूर से ही कर लेना है, क्योंकि उससे आपको ये क्लियरिटी रहेगी कि मैं जो आगे एक्शन लेने वाला हूँ या फिर अवेयरनेस के साथ जो भी काम कर रहा हूँ, अपने पार्टनर के साथ जो भी बोल रहा हूँ या फिर जो भी एक्शन ले रहा हूँ, वो मैं क्यों ले रहा हूँ, वो आपके दिमाग में बिल्कुल ही क्लियर रहेगा। और जब आप अपने थॉट्स के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे ना, क्लियरिटी होगी आपके दिमाग में, तभी आप सामने वाले की फीलिंग्स को और थॉट्स को बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उससे पहले अगर आप खुद ही अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है, फंसे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आपके लिए वुमेन नेचर को समझना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, ठीक है। सबसे पहले अपने ऊपर काम करें, लेकिन आपको अपने थॉट्स को और फीलिंग्स को एनालाइज और जज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ उन्हें नोटिस करना है और उन्हें एक नाम दे देना है। जैसे कि आप सोचते हो कि जब भी मैं प्रिया के साथ लड़ाई करता हूँ या फिर आर्ग्यूमेंट करता हूँ तो मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है, मुझे बहुत ही अजीब सा फील होता है और मतलब गिल्ट सी फील होती है। तो ये आपको समझने की कोशिश करनी है कि मैं कोई एक्शन अगर जब लेता हूँ तो उससे मुझे कैसा फील होता है, कैसे मेरे दिमाग में थॉट्स क्रिएट होते हैं, इस चीज़ को आपको समझना है। ऐसा नहीं कि मैं इतना ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, मैं बेकार इंसान हूँ, अपने आप को जज करने लग गए, एनालाइज करने लग गए, वो चीज़ नहीं करनी है, सिंपली नोटिस करना है,
ठीक। अब लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं, जो कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा 100% वर्क करता है, और अगर आप इसको क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हो तो रिलेशनशिप बेटर हो ही नहीं सकती है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। हाउ डू यू मेक ए वुमेन फील स्पेशल? एक औरत को, एक महिला को, या फिर कह सकते हो एक लड़की को स्पेशल कैसे फील कराया जा सकता है? आप बहुत सारे रोमांटिक जेस्चर्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कई सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें जब बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है जब उन्हें कोई फ्लावर सेंड करता है, उन्हें कोई लेटर सेंड करता है, उस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। या फिर कई सारी वुमेन्स को जब कोई बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, या फिर एक होता है ना क्वालिटी टाइम देता है, तब बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है। आपको सिंपली उससे पूछ लेना है कि कब आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है, आपको कौन से रोमांटिक जेस्चर से स्पेशल फील होता है, वो आपको बता देगी। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, और इससे आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेहतर होगा, और भी ज़्यादा आप ग्रो करोगे। बट एक्चुअल में अगर आप समझना चाहते हो ना कि कौन सी वुमेन के साथ आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, तो इस वीडियो में मैंने 14 ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में बताया हुआ है, जो अगर आपको एक वुमेन में दिखते हैं ना, तो जल्दी से उससे दूर हो जाओ। अगर वो आपकी लाइफ में रहेगी तो आपकी रिलेशनशिप और आपके माइंड को पूरी तरीके से टॉक्सिक बनाकर बर्बाद कर देगी। तो ये वीडियो देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, और ऐसी वीडियोज़ को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।